कि एक निहत्थे नौजवान को जो बैठकर चाय पी रहा था होटल पर पुलिस आती है, उस होटल से उसको उठा कर लेके जाती है। लोगों ने ये एफआईआर कटवाई या बोगस एफआईआर के जरिए इस बच्चे को वो लोग माजरत करें आके अवाम के साथ, और उसके बाद हम लोग रोड खोल देंगे। तो कोई कानूनी उनके पास जवाब नहीं है कि उस बंदे को जो है वो सलाखों के पीछे रखा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये जावड़ा क्रास है और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जावड़ा क्रास में इस वक्त अवाम मुश्ताइल मज़ाहिरीन यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने तकरीबन पिछले 2 घंटे हो चुके हैं यहाँ जो मेन शाहराह है हजीरा तत्तापानी उसको ब्लॉक किया हुआ है, इसको एहतजाजन बंद किया हुआ है और यहाँ मुज़ाहिरीन जो हैं वो रोड बंद करके बैठे हुए हैं। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। मुसाफिर मरीज़ इस वक्त जो हैं वो परेशान हाल हैं। रोड बंद है यहाँ से। यहाँ मुज़ाहिरीन कुछ मौजूद हैं, मैं बात करना चाहूँगा उनसे कि आखिर ये रोड क्यों बंद है। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त मोहतरम ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ताहिर साहब, क्यों रोड बंद की हुई है, क्या वजह क्या है, किस लिए ये लोग एहतजाजी मुज़ाहिरीन यहाँ मौजूद हैं, गाड़ियाँ खड़ी हैं, मरीज़ मुसाफिर परेशान हैं, रीज़न क्या है, क्यों रोड बंद कीजिए? यार आज दिन को तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे पुलिस आई है तो यहाँ से हमारे एक नौजवान को उठाकर ले गई है। अच्छा। जब हमने मालूमात की कि भाई आपने इस नौजवान को क्यों उठाया, इसका कसूर क्या है, तो उन्होंने हमें बताया जी कि कोई 11 लोग हैं, उनके खिलाफ एफआईआर हुई है। अच्छा, 11 लोगों के? 11 लोगों के। हमने कहा जी कि एफआईआर की हमें कापी दें ताकि हमें पता चले कि ये मसला क्या है, तो उन्होंने पुलिस ने इस वक्त तक कोई एफआईआर की हमें कापी नहीं दी। अच्छा। फिर हमने कहा जी ये दरखास्त किसने दी? क्या नाम क्या है जिस लड़के को? कमर नाम है। क्या है? कमर नाम है और यहाँ के ये साथ में रहते हैं। अच्छा। मलिक सलेमान उसके मलिक सलेमान साहब का बेटा है। तो जब हमने तो क्या इल्ज़ाम उस पे क्या है? सर वही तो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने ना तो हमें एफआईआर की कापी दिखाई। अच्छा। और जो एक शख्स उन्होंने हमें बताया कि जी फलां शख्स की तरफ से एफआईआर है, तो उसके बाद हमने कार्रवाई की। जब हमने उस शख्स से पता किया कि जिस शख्स का ये नाम ले रही थी पुलिस के, उस शख्स ने एफआईआर करवाई, तो वो शख्स हमारे लोगों के साथ बैठकर थाना में पहुंच गया। अच्छा। उसने कहा जी कि मेरी तरफ से मैंने कोई एफआईआर नहीं करवाई हुई है, अगर मेरे नाम से कोई बोगस एफआईआर मौजूद भी है तो मैं उसको वापस लेता हूँ। ठीक हो गया। अब वहाँ से पुलिस ने क्या किया कि एक नया ट्रैक ले लिया। उन्होंने कहा नहीं जी अब ये होगा कि आज तो छुट्टी है, कल छुट्टी है, परसों जज साहब आएंगे तो फिर उसके बाद हम आपके साथी को क्या करेंगे, रिलीज करेंगे। इस वक्त जो हमारी समझ में आ रही है कि ये एक बोगस एफआईआर है, उसके जरिए लोगों को क्या ये खौफ और रास में मुब्तला कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारा नौजवान आज़ादी पसंद नौजवान था, आज़ादी की बात करता था। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो आज़ादी की बात करने वाले लोग हैं उनको ये खौफ और रास में लाना चाहते हैं। लेकिन हम भी ये बता देना चाहते हैं कि जब तक हमारा आदमी हमें वापस ये इंतजामिया नहीं देगी हम सड़कों से घर नहीं जाएंगे। अच्छा, ये रोड आपने तकरीबन 2 घंटे हो गए, मैं देख रहा हूँ बहुत पीछे तक लाइन लगी हुई है हजीरा की साइड पे। इस तरफ जो तत्तापानी से हजीरा को मिलाने वाली रोड है, इस तरफ भी बहुत बड़ी लाइन लगी हुई है, मरीज़ हैं, मुसाफिर हैं, मैंने ख़वातीन को भी देखा यहाँ। तो ये अब इसको कब तक खोलने जा रहे हैं या इसी तरह बंद रहेगी? सर एक बात यह है कि अगर हमें पुलिस एफआईआर की कापी दे देती, एफआईआर हमें दिखा देती, हमें मसला बता देती कि मसला क्या है। अब आप देखें कि पुलिस हमें कोई बात बताने के लिए तैयार ही नहीं है, हमारे साथ वो बात करने के लिए तैयार ही नहीं है। फिर जब उनसे नाम पूछा, एक नाम बताया, वो थाने में पहुंच गया, तो फिर उन्होंने मैंने आपको पहले बताया कि एक नई लाइन ले ली। अब मसला यह है, कहने का मकसद ये है जब तक आपको एफआईआर की कापी नहीं दी जाती या यहाँ आपको कोई यकीन दहानी नहीं करवाता इंतजामिया की तरफ से, आप रोड नहीं खोलेंगे। लाजमी बात है ना सर, क्या करेंगे हम? हमारे पास ऑप्शन आप ही मुझे बता दें, क्या ऑप्शन है? हमारे पास यही ऑप्शन था कि हम हजीरा थाने में जाएं, उनसे बात करें। जब हजीरा थाने में गए वो कोई ना मालूमात दे रहे हैं, ना कोई बात बता रहे हैं, तो फिर आप हमें बताएं कि हमारे पास क्या ऑप्शन बच जाता है। हमारे पास एक ही ऑप्शन है कि हमने क्या करनी है कि इसलिए ये कोई हम शौक से नहीं ये मुजाहिरीन ने की हुई, ये सिर्फ इसलिए की हुई है ताकि हमें मसले का पता चले कि आखिर मसला क्या है। हमें तो मसले की समझ ही नहीं आ रही। यहाँ पे मुजाहिरीन जितने भी हैं आप इनसे पूछें, सिर्फ इतना पता है कि एक
निहत्थे नौजवान को जो बैठकर चाय पी रहा था होटल पर पुलिस आती है, उस होटल से उसको उठा कर लेके जाती है। अब न वो बता रही है क्यों उठा के लेके गए। फिर इन्होंने एक बात जो बताई जी कि फलां शख्स की हमने FIR पर हमने इसको उठाया, वो भी अभी बल्कि उसका आप जाने से पहले यहाँ पे जो जिस शख्स के बारे में ये कह रहे थे कि उसने FIR की हुई है, उसने अपना एक वीडियो पैगाम भी हमें दिया। उसने बाकायदा एक वीडियो पैगाम दिया कि जी मेरा इस दरख्वास्त के साथ, इस FIR के साथ कोई तल्लक नहीं है। नाज़रीन इकराम, मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सरदार नजीब साहब, जो इस मुजाहरे के अंदर जो मुश्ताइल मुजाहिरीन हैं जिन्होंने रोड ब्लॉक की हुई है, यहाँ मौजूद हैं। बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या वजह क्या है, क्यों रोड बंद की हुई है? इधर भी गाड़ियाँ, इधर भी गाड़ियाँ, लोग परेशान हैं, मरीज मुसाफिर परेशान है, दूर दराज से लोग अपने घरों को जा रहे हैं, शाम का वक्त है, क्यों, वजह क्या है, रीज़न क्या है? इस परेशानी की जिम्मेदारी सारी इंतज़ामिया हजीरा पे आती है। आज 12 बजे हमारी शनीद में आया कि पुलिस आई और एक बच्चे को यहाँ से उठा के ले गई। तो हम लोग फौरी चौकी में पहुँचे सेड़ा, वहाँ मालूमात की कि FIR थी उसके ख़िलाफ़ और हजीरा। फिर हम हजीरा रब्ता किया, वहाँ से FIR पता की किस बंदे ने करवाई। फिर हम उसके घर पहुँचे, उसको पूछा, वो कहता है मेरा तो नाम ही नहीं, मैं तो गया ही नहीं थाने में, मैंने तो साइन भी नहीं किए। फिर उसको ले के हमारे लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों ने 4 घंटे दिए इंतज़ामिया को कि 4 घंटे हैं, इसके अंदर इस जाली FIR पे जो अजीज़ उठाया है इसको छोड़ दो। तो कोई नहीं उठाया। उन्होंने पहले टाल मटोल की, कहा कि बेचते हैं इसको। फिर वो कह रहे हैं कि परसों जज आएगा तो उसका फ़ैसला होगा और फिर ले जाना आप। तो वो इनकारी हो गए। तो लोग मुश्तिल हो गए, फिर रोड ब्लॉक कर दी उन्होंने कि ये जाली FIR पे ऐसे कोई शहरी को उठा के ले जाए, ये भी बड़ी सरासर ज़्यादती है। अच्छा नजीब साहब, मुतालबा क्या है आपका हुकूमत से, तहसील इंतज़ामिया, ज़िले इंतज़ामिया, हुकूमत आज़ाद कश्मीर से? अगर इस तरह की बोगस FIR और उस पर लोगों को घरों से उठाया जाएगा तो इसकी ज़िम्मेदार कौन है? रियासत तो होनी चाहिए ना ज़िम्मेदार। बिल्कुल एग्जैक्टली, ये सारी जिम्मेदारी रियासत पे आती है, हुकूमत बाला पे आती है कि आप इंतज़ामिया से बाज़ाब्ता तौर पे ये पूछ गछ करें कि जाली FIR पे कैसे किसी बाशिंदी को वो उठा सकते हैं, जुर्म साबित करें। और जिसके नाम वो FIR काटी है वो बंदा वहाँ जाके पेश हो रहा है थाने में कि मेरी तरफ से मैं इस FIR के मैं नहीं हूँ, मैंने नहीं दी है। उसके बावजूद वो इंतज़ामिया जो है ना वो उसको रीज़न तो कोई होगी ना नजीब साहब, FIR काटी गई किस वजह से? FIR किसी से लड़ाई झगड़ा किया, उसने कोई गैर कानूनी काम किया, उसने कानून को हाथ में लिया, या कोई रियासत के खिलाफ कोई बात किया, कोई वजह तो होगी कि FIR मिले तो हमें पता लगे कि उसमें क्या तफसील है। वो FIR भी नहीं दिखा रहे हैं। हमारा पहला यही मुतालबा है कि फिलफौर इस बोगस जाली FIR को बिल्कुल ख़त्म करके उस बच्चे को हमारे हवाले किया जाए। उसके बाद जिन लोगों ने ये FIR कटवाई या बोगस FIR के ज़रिए इस बच्चे को, वो लोग माजरत करें आके अवाम के साथ, और उसके बाद हम लोग रोड खोल देंगे इंशाअल्लाह। मेरे साथ इस वक्त सरदार फयाज साहब मौजूद हैं, जो इस एहतजाजी मुजाहरे में यहाँ आज मौजूद हैं। मुश्तिल मुजाहिरीन ने यहाँ रोड ब्लॉक की हुई है, और क्या कहना चाहेंगे? ये रोड ब्लॉक है पिछले 2 घंटे से, क्यों ब्लॉक की गई है? जो नौजवान यहाँ उठाया गया है उस पर क्या रीज़न, उस पर क्या इल्ज़ाम था कि उसके खिलाफ FIR दर्ज की गई? बहुत शुक्रिया लतीफ़ साहब। यही हम भी पूछने के लिए यहाँ खड़े हैं कि उसका कसूर क्या है, जुर्म क्या है। हाँ, यही पूछने के लिए ये रोड बंद की गई है। और नौजवान इसलिए खड़े हैं कि ये पूछना चाह रहे हैं कि उस बंदे का क्या जुर्म है जिसके उसे उठाया गया है। क्योंकि जिस बंदे के नाम से FIR जो है दाखिल कराई गई है, तो उसने जाकर थाने के अंदर भी और यहाँ पर भी आकर यही कहा कि मैंने कोई FIR जो है इस बंदे के ख़िलाफ़ दायर नहीं कराई है। लेकिन उसके बावजूद वो नादीदा क़ुव्वतों के इशारों पर इस तरह के इक़दामात उठाकर लोगों को अंदर खौफ और हरास फैलाने की जो कोशिश की जा रही है, तो हम अरबाब अख्तियार जो है उनको ये पैगाम देना चाह रहे हैं कि इस तरह के हथकंडों के आज़ादी के रास्ते को नहीं रोका जा सकता। शुक्रिया। नाज़रीन कराम, ये जावड़ा क्रास है जिसमें पिछले तकरीबन 2 घंटे से रोड बंद है। जो मुजाहिरीन हैं, मुश्ताइल मुजाहिरीन, उन्होंने रोड को ब्लॉक किए हुआ है। उनका ये कहना है हम उस वक्त तक रोड को नहीं खोलेंगे जब तक हुकूमत इंतज़ामिया जहाँ हमें FIR की कापी नहीं देती, हमारे साथ मुज़ाकरात नहीं करती, उस नौजवान को जिसके ख़िलाफ़ बकौल इनके बोगस FIR है, उस FIR को वापस नहीं लिया जाता। ये एहतजाज जारी रहेगा और ये रोड ब्लॉक रहेगी। नाज़रीन कराम, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।